अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे या बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी माश की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होने वाली है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाएंगे। और गर्मियों में अक्सर दिल नहीं चाहता कि बहुत मिर्च मसाले वाले खाना खाएं, तो आप ये सादी सी दाल बनाइएगा और बहुत ही मज़े की बनेगी है। और इसके साथ हम एक पुदीने की चटनी भी बनाएंगे और ये भी बहुत मज़े की बनती है चटनी। और पुदीना आपको पता है कि गर्मी में ठंडा होता है, तो इसकी चटनी आप इसके साथ ज़रूर बनाइएगा, तो इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले हम पुदीने की चटनी तैयार करेंगे, तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास एक गड्डी पुदीना है और 7-8 मैंने जवे लहसुन के लिए हैं, और ये 8 मेरे पास गोल वाली लाल मिर्चें हैं। और अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे मिर्चें, लहसुन, और ये पुदीने को डाल देंगे हम। और ये हाफ कप मेरे पास इमली का गाढ़ा पल्प है, ये इसमें ऐड कर दिया मैंने। और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, हाफ टी स्पून नमक है, और अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ये हो गई है और बहुत ही मज़े की चटनी बनकर तैयार होती है। अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। थोड़ी गाढ़ी सी रखिएगा, इसको पतला नहीं करिएगा। ये देखिए हमारी चटनी रेडी हो गई है और बहुत मज़ेदार ये दाल के साथ लगती है। कोई से भी आप दाल चावल बनाएं तो उसके साथ भी ये बहुत मज़े की लगेगी, लेकिन इस दाल की तो ये जान है। आप ज़रूर इस दाल के साथ इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए हम दाल की तरफ चलते हैं। यहाँ मेरे पास 2 कप माश की दाल है। मैंने इसको धो के और भिगो दिया था, 1.5-2 घंटे से ये भीग रही है, तो ये देखें फूल गई है। और यहाँ मैंने 5 मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, तेज़ नहीं है ये, तो 5-6 मैंने ले ली हैं। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 6 लहसुन के जवे हैं। मैंने उन सबको इस तरह से चॉप कर लिया, कूट लिया थोड़ा सा। अब यहाँ एक पतीली के अंदर मैं ये दाल डाल रही हूँ और मैंने इसका सारा जो पानी था सोक किया हुआ वो सारा फेंक दिया है। हम ताज़ा पानी इसमें ऐड करेंगे। तो अब ये सारी दाल को हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। 3 गिलास पानी ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। और अब इसको चूल्हे पे रख दूँगी। ये देखिए मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून लौंग है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च है। और ये देखिए इस तरह से 5 मेरे पास स्टिक्स हैं दालचीनी की, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, कूटा था, तो ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये क्यूब, एक चिकन क्यूब जो होता है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये एक ऐड कर रही हूँ मैं, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उबाल आने का वेट करेंगे। ये देखिए इसमें उबाल आ गया और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर झाग आ जाते हैं तो हम चम्मच से ये झाग निकाल लेंगे, बस ऊपर ऊपर से निकालिएगा। तो ये जो बन रहे हैं ना, इस तरह से आप निकालते जाएं। मैं इस तरह सारे निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने सारे इस तरह से झाग निकाल लिया है और इस तरह से साफ़ हो गई है दाल। तो अब हम इसका पानी खुश्क होने का वेट करेंगे, मीडियम फ्लेम है इसकी। ये देखें पानी खुश्क हो गया है और थोड़ा सा पानी रह गया, बिल्कुल ड्राई नहीं करना, फिर वो बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल बहुत ज़्यादा कच्ची कच्ची सी फील होती है। तो इतनी सख्त दाल नहीं रखनी है आपने, थोड़ी गल भी जाए, नरम भी हो और ना सख्त हो, बस खड़ी खड़ी भी हो और नरम भी हो। आपने इस तरह से दबा के चेक करना है। और बस अब इसका थोड़ा सा पानी मैं इसको दम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए। ये देखें अभी मैंने चूल्हा तेज़ रखा हुआ है। जब तवा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं इसकी बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रख दूँगी 10 मिनट के लिए। अभी थोड़ी सी कसर है दाल में, तो वो सही हो जाएगी। ये देखें मैंने इस तरह से रख लिया हल्की आंच पे। अब यहाँ पे हम इसका भगार रेडी कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर रही हूँ। अभी इसके अंदर एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज थी, बहुत बड़ी नहीं थी, उसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है और अब इसका कलर आने का हम वेट करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना, तो बस हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। फुल भर के नहीं लेना आपने, थोड़ा सा खाली लेना है। और ये 5-6 इसमें साबुत लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। ये फ्रेश कड़ी पत्ता अगर आपके पास हो तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इस दाल के अंदर, तो ये आप ज़रूर इसमें ऐड करिएगा। एक डंडी बस ले लीजिएगा और ये इसके अंदर डाल के इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। बस ये अब बघारा हमारा रेडी हो गया और दाल भी हमारी रेडी हो गई है। दाल का मैंने 10 मिनट हो गए थे, इसका चूल्हा बंद कर दिया है। अब ये बघार इस पर डाल देंगे हम। अब ये दाल के ऊपर हम डाल देंगे और बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें ऐड नहीं होता, बस 5 टेबल स्पून ठीक रहेगा। तो इस तरह से हम सारा बघार इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें, इस तरह से इसको आप फैला लें और बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल हमारी रेडी हो गई है। तो अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दाल रेडी हो गई है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके घर में इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार बनती है और गर्मियों में तो बेस्ट दाल है ये। इसमें कोई मसाले मिर्चें ज़्यादा ऐड नहीं होती, तो ये आप लोग गर्मियों में ज़रूर ट्राई करें। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। और मुझे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे तो हमें याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।